ओम शांति। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा तीनों कालों को जानकर अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। ग्यारह 8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे कुछ बच्चों को ताउसी तख्त राज्य पद मिलता और कुछ बच्चों को प्रजा पद मिल जाता है। बाबा कहते बाप तो सबको एक समान पढ़ाई पढ़ाते, जो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं, अनेकों को आप समान बनाते, उनको जरूर राज्य पद प्राप्त होगा। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर के हंगामे रचते हैं, अनेकों को परेशान करते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे निश्चित दास दासी या प्रजा पद प्राप्त होगा। उनको राज्य पद का, वर्षे का अधिकार उनका कैंसिल हो जाएगा। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, अगर आप समान बनाना नहीं आता, किसी को ज्ञान देना नहीं आता, तो इसका मतलब है खुद भी अभी सीखे नहीं हैं, खुद भी पुरुषार्थ करना नहीं सीखे, इसलिए दूसरे को भी आप समान बना ही नहीं सकते। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे फिर सूर्यवंशी पद पा नहीं सकते, वो प्रजा में चले जाते हैं, उनको बहुत छोटा पद मिलता है। फिर बाबा समझाते तुम्हें खुद भी याद करना है और बाप को भी याद दिलानी है। कई बच्चे देह अभिमान में आकर हंगामे करते, तो बाबा कहते बहुत सारे बच्चियों पर मार पड़ती है। बाबा सोचते इन बच्चों को असलम दे दे, शरण दे दे, लेकिन बाबा कहते बच्चे पहले शरण दे सकते थे, आज का समय ऐसा है जो शरण देने में भी बहुत हंगामे होते हैं, नाजुक समय है। इसलिए बाबा कहते कैसे भी करके मुरली पढ़नी है, बाप की पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप को कभी भी फारकती नहीं देना है, क्योंकि समय बहुत हंगामे वाला है। ऐसे समय में भी रह करके बाप को याद कर इस ऊंच पढ़ाई को पढ़ करके ऊंचा पद प्राप्त करना है। लेकिन इस रहस्य को समझना है कि कैसे प्रजा पद और कैसे राज्य पद प्राप्त होता है। बाबा कहते तुम बच्चे बाप के बनते तो बाबा तुम्हारी ज्योत जगा देते, तो बाबा ज्योत जगाते और माया आकर के तूफान खड़ा करती तो ज्योत बुझा देती है। इसलिए बाबा समझा रहे, इस पे गीत भी बना हुआ है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो कहीं माया के तूफान में तुम्हारी आत्मा रूपी ज्योत बुझ ना जाए, इसका सदैव ध्यान रखना है। आज बाबा ये भी समझाते कि श्री कृष्ण भगवानोवाच हो नहीं सकता। बाबा कहते ये निराकार भगवानोवाच है। अगर श्री कृष्ण के तन में बाप आकर के सुनाए तो उनको तो सब झट पहचान ले, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण को ना पहचाने। इसलिए बाप गुप्त साधारण वेश में आकर के भगवानोवाच करते हैं। फिर बाबा कहते माया इतना हंगामा करती है, इस समय माया के इतने मुरीद हैं सभी जो कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, खुद को कृष्ण कहते हैं, माया के मुरीद बन जाते हैं, खुद को कृष्ण कह के कमाई करते हैं, झूठी कमाई करते। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी कृष्ण कैसे हो सकते हैं, सतयुगी कृष्ण और अभी बनावटी कृष्ण बन जाते हैं, तो उसमें रात दिन का अंतर है। बाबा कहते कृष्ण तो है 16 कला संपूर्ण। तो जो माया के मुरीद बनते हैं वो खुद को भी भगवान कहने लगते हैं। मीठे बच्चे अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो, ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है, इसका कारण क्या है?
उत्तरे सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं और जो गफलत करते देहाभिमान में आकर हंगामे मचाते उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलधे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से जोत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है हम सो पूज्य देवी देवता थे। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप के द्वारा। उनकी यह महिमा गाई जाती है। बरोबर इस दुनिया में दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। भारत को प्राचीन कहते इतना समझते हैं, परंतु वह प्राचीन कैसे हुआ, कब हुआ? भारत फिर से हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। अभी तुम सम्मुख बैठे हो जो परदेश अर्थात सेंटर पर बाहर रहते हैं, वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाता है ना। बाप कहते बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ अर्थ नहीं। अब तुमको हीरे जैसा बनाते स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो। यूँ तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय तुम शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो। फिर पर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते हैं। वृद्धि तो होती जाती है। पूछते हैं ना तुमको किसने पैदा किया, खुदा ने, अल्लाह ने कहते, तो इतना तो समझते हैं कि खुदा पैदा करते, परंतु कब करते, कैसे करते, इतना वृद्धि को सब कैसे पाते, यह कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। फिलोसॉफी को ज्ञान कहते, यह फिलोसॉफी के शास्त्र हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। बलिहारी इनकी गाई जाती। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं है। वहाँ तो यह ख्याल भी नहीं रहता। अभी तुम जानते हो हम अभी ना शूद्र हैं ना देवता हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ और वहाँ है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते।
बाप कहते माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, कोई कहते मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले, तो श्रीमत से तुम्हारी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम जानते हो सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति हैं, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई आता, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते। यह रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर यह शरीर लोन पर लेना पड़े। यह तो भगवानोवाच है, श्री कृष्ण भगवानोवाच तो हो न सके। उनको तो झट सब जान लेते। यह निराकार है, इसलिए इनको कोई जानते नहीं हैं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदल कर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई 100% ईश्वर के मुरीद बने, उनकी शरण ली है। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया, खास भारतवासी सब शोक वाटिका में हैं। सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहाँ तो माया होती नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते, फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते थे, वे ऐसे महलों में रहते थे, इसलिए गाया जाता भारत हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल बन गया है। यह है ही पतित दुनिया। भारत सचखंड था, भारत ही पतित खंड है। भारत को अभी पावन नहीं कहेंगे। तुम जानते हो अभी कलयुग है और भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं। अभी तुम्हें हीरे जैसा बनना है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है, तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में कामकाज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है, जो कोई समय अचानक किसको तीर लग जाता। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है, पहले तो 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझना और फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी ज़रूर है। बाबा पढ़ाते रहते, पॉइंट्स निकलती रहती। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, बहनों भाइयों आओ तुम सबको
सहज ज्ञान राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिखाकर बताया जाता, पढ़ाते हैं यह हाथी है, ऐसे ऐसे करता है यह ऊंट है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, ना ही यह जानते कि वह क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्र पर भी समझाना होता है। यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाले हैं। इनसे वर्षा मिलता ब्रह्मा द्वारा। आगे यह बातें नहीं जानते थे कि परमात्मा भी आकर पढ़ाते हैं। बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते अगर पूरी कमाई न करते। प्रजा के भी नौकर बन जाते, बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते। तो बाबा समझाते कि बच्चे घर में भी मुरली मंगा कर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी। कहाँ भी हो तुमको पढ़ना ज़रूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलेगा। समझेंगे बरोबर प्राचीन भारत हेविन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब हम पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता, कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते बच्चे अब कोई गफलत ना करो। आत्म अभिमानी बनने से, देह अभिमानी बनते तो बड़े हंगामे मचाते, तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश कर देते। एक ही सागर से कोई तो पढ़कर ताऊसी तख्त पर बैठ जाते और कोई दास दासी। देखो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह, उन्हों की कितनी महिमा, कितनी पूजा होती, मंदिर बनाते। अब तुम जानते हो कि फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो जरूर पुरुषार्थ करना नहीं सीखे। आप समान नहीं बना सकते तो राजा रानी नहीं बन सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता। आत्माभिमानी होकर रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्याल रहते। बाप को तरस पड़ता कि इस बच्ची को मार मिलती तो कैसे बचाया जाए। असलम देने में हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिल जाती। यहाँ तुम सम्मुख सुनते, अच्छा लगता। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। दूसरी पॉइंट, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वरदान है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता। उसी नशे और खुशी में उड़ते रहते, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते। वह देह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। ओम शांति।